माफ करना दोस्तों, आज छूट नहीं बैठूंगा। आपके ग्रह कुंडली में बता रहा है कि आपके घर को बर्बाद कर रहा है, आपके आसपास ही, या फिर हो सकता है आपके घर में ही, या आपके रिश्तेदारी में ही छुपा है, या एक स्त्री जो कि आपके घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल AK एस्ट्रो में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक बार कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भवानी, जय मां वैष्णो देवी अवश्य लिख कर जाएं, ताकि इन सभी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बनी रहे और आप हर परेशानी से लड़ने की क्षमता रखें। तो माफ करना, आज चुप नहीं बैठूंगा, सच्चाई तुम्हें बताकर रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे घर परिवार को बर्बाद कर रही है इस नाम की स्त्री जीस पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो, लेकिन यह तुम्हारे इस विश्वास का सीला विश्वास घात के रूप में देने वाली है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, अक्सर तुम इस महिला पर अपनी जान लुटाते हो, इसके भरोसे बहुत सारा धन छोड़ जाते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में जो बर्बादी आ रही है, जो एक के बाद एक समस्या आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यही औरत है जिसे तुमने हमेशा अपना समझा है, लेकिन यह आस्तीन का साथ बनकर हमेशा तुम्हारी पीठ पर डसे जा रही है। आखिर इसका नाम क्या है? हम बहुत बड़ी सच्चाई तुम्हें आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तुम्हें यह भी बताया जाएगा कि इसकी पहचान क्या है, क्योंकि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जरूरी नहीं है कि वह सब अच्छे हो। हमारे रिश्तेदार भी हमारे लिए बुरा सोच सकते हैं, यह बात ध्यान रखना। और तुम्हारे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, जिस रिश्तेदार की तुमने मदद की, जिस पड़ोसी के रात के समय तुम काम आए, ये वही लोग तुम्हारे लिए हमेशा मुसीबत लेकर आए हैं। और तुम भी जानते हो, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिसको तुमने अपना समझा, लेकिन अंत समय आने पर, जरूरी समय आने पर तुम्हें सबने धोखा दिया है। और आज एक ऐसी औरत के बारे में तुम्हें बताएंगे जो बहुत बड़ी आस्तीन का साफ है। यह तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलती है, तुमसे जुड़ने का प्रयास करती है, तुम्हारे करीब आने का प्रयास करती है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल और केवल तुम्हारा फायदा उठाना है, तुम्हारे गुप्त राज जानकर तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाना है। इसका नाम अगर आज के वीडियो अंत तक देखकर तुम्हें नहीं जाना, तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यही एक वह मौका है जो भगवान तुम्हें दे रहे हैं। ऐसा कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। और आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए वही सहारा बनने वाली है। गुरुजी तुम्हें सहारा देने आए हैं, सही मार्गदर्शन दिखाने आए हैं, क्योंकि तुम स्त्री के आकर्षण में पागल हो रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है यह तो कोई औरत है, यह कभी मेरा बुरा नहीं कर सकती। तुम हमेशा मर्दों को शक की निगाहों से देखते हो, लेकिन हमेशा औरतों को क्षमा कर देते हो। लेकिन आज के इस दौर में बहुत सारी औरतें अपने अधिकारों का, अपने कानूनी दायरों का बहुत गलत फायदा उठा रही हैं। ऐसा कहा जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटों के बारे में कौन सोचेगा? आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल पर देखते हैं, जहां एक महिला ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी पुरुष को ब्लैकमेल किया और उससे बहुत सारे पैसे हड़प लिए। क्या तुम चाहते हो ऐसी नौबत तुम्हारे साथ भी हो जाए? इसलिए आज संभलना जरूरी है, सावधान होना जरूरी है। और गुरुजी ने अगर यह वीडियो बनाया है तो तुम्हारे फायदे के लिए बनाया है, घंटों की मेहनत से बनाया है। तो क्या तुम अपनी जिंदगी के 10 मिनट देकर इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते? तुम्हारा फायदा ही होगा, तुम्हें उस औरत का नाम ही पता चलेगा, उसकी पहचान ही पता चलेगी। तो तुम्हें आज इस वीडियो का ही अंत तक देखना है, वरना कब यह औरत आपकी जिंदगी में आएगी और कब तुम्हारे जीतेगी जिंदगी को नरक बनाकर चली जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस बात को मजाक में मत लेना, गंभीरता पूर्वक वीडियो को अंत तक देखना, तभी तुम्हें लाभ हो पाएगा, तभी तुम्हारा रास्ता क्लियर हो पाएगा, तभी तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। लेकिन सर्वप्रथम, अगर तुम भी माता रानी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय माता दे लिखेगा, उसके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, कहां जाता है एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां कोई स्त्री किसी व्यक्ति के कठिन समय में भी उसके साथ खड़ी थी, और जब उस व्यक्ति ने सब कुछ पा लिया तो भी वह उस व्यक्ति के साथ खड़ी थी। इसे कहते हैं किसी की सफलता में किसी स्त्री का हाथ होना। यह स्त्री कभी भी उस इंसान का साथ नहीं छोड़ेगी, चाहे समय कोई सा भी हो, क्योंकि वह प्रतिभा स्त्री होती है। लेकिन यह जमाना काफी सालों
पहले देखा जाता था, आज के इस दौर में हर इंसान को सम्मान उसके पैसों से दिया जाता है। और यह बात तुम भी जानते हो, जिस इंसान के पास पैसा नहीं है उससे कोई नहीं पूछता। यहां तक कि आज के इस दौर में शादी करने से पहले भी घर वाले यही देखते हैं कि लड़का पैसा वाला है या नहीं, लेकिन वह कभी भी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि हमारी बेटी में कितने संस्कार हैं। और यहीं पर पैसे जहां बीच में आ जाते हैं, वहां रिश्तेदारी कमजोर पड़ जाती है। अक्सर पैसों मर्तबे के बलबूते पर रिश्ते जोड़ दिए जाते हैं और वह रिश्ते बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकते। और समाज में आजकल ऐसा ही हो रहा है। तुम्हें खुद को, अपने आप को, अपने भविष्य को खुद ही सुरक्षित करना होगा, क्योंकि यह जमाना कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा। बुरे वक्त में कोई भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। जब तुम्हारा खुशी का समय होगा तो ढोल नगाड़ों पर सब लोग डांस कर लेंगे, लेकिन जब तुम घर में कलश से गुजर रहे होंगे, तुम्हें सहारा देने, तुम्हें सही सलाह देने कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब अपने काम में व्यस्त रहेंगे। इसलिए तुम्हारे आने वाले भविष्य का तुम्हें खुद सोचना होगा। कहीं तुमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो तुम्हारे पूरे भविष्य को ले डूबे। इसलिए स्त्री आकर्षण में पढ़कर, अपनी भावनाओं में बहकर तुम बहुत बड़ा गलत निर्णय लेने वाले हो। और उससे सही समय पर तुम्हें संभालने के लिए गुरुजी ने आज की इस वीडियो का निर्माण किया है। तुम्हें क्या पहचान करनी है, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी हम किसी लड़की से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसकी सूरत देखते हैं। जब वह बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है तो हमारा दिल उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन कभी भी हम उसकी सीरत नहीं देखते, यानी कि वह अंदर से कैसी है। और हम ये देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वह हमेशा हमारे सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगी। तो तुम्हें उसके साथ जुड़ना है, उससे बातचीत को आगे बढ़ाना है, उसका पास्ट जानना है, उसके भविष्य की प्लानिंग जाननी है। जब तुम उससे बहुत सारी बातें करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे बीच में जुड़ाव होगा और कुछ पुरानी बातें निकलेगी, कुछ नई बातें बनेगी, जिससे तुम यह जान पाओगे कि उसका स्वभाव कैसा है। मान लो कोई स्त्री है, तुम उसके साथ कुछ खाना खाने के लिए जाते हो और वहां पर बोलता है वो इनके बंगवाई चलाने और तुम्हारे ज्यादा पैसे नहीं लगे, इसलिए सस्ती चीजें ऑर्डर करती है। या मान लो तुमने खाना खा लिया है, उसके बाद फालतू कुछ और नहीं खाती, क्योंकि वह तुम्हारे पैसे बचाना चाहती है। इसका मतलब क्या निकलता है कि वह स्त्री हमेशा तुम्हारी सैलरी को, तुम्हारे मुनाफे को सही ढंग से इस्तेमाल करेगी, उसे सही उपयोग में लाएगी और घर में 2 पैसे बचाएगी भी। इससे हमें स्पष्टीकरण हो जाता है कि वह औरत सच में अच्छी है। लेकिन मान लो तुम्हारे आसपास कोई ऐसी लड़की है जो जानबूझकर तुम्हें दांव बना रही है, तुम्हें बहुत ज्यादा खर्चा करवा रही है। जैसे तुम्हारी सैलरी आ रही है, वो महंगी महंगी साड़ी खरीद देती है, यहां तक कि वह यह नहीं सोचती कि मेरे पति ने रात दिन मेहनत करके ये 2 पैसे कमाए हैं, उसे बस अपने शौक मौज पूरे करने हैं। जब तुम खाना खाने जाते हो तो वह महंगी महंगी चीजें ऑन ऑर्डर करती है, क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह नहीं है, उसे अपने सुखों से मतलब है। और ऐसा इंसान जो केवल खुद का सोचता हो, वह तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है, अपने फायदे के लिए कभी भी तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर तुम किसी से शादी करने वाले हो तो उसमें यह गुण और अवगुण जरूर देखना। अगर तुम अपने ईर्ष्यम किसी रिश्तेदार के ऊपर यह अनुभव करना चाहते हो तो कर सकते हो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि स्त्रियां गलत नहीं हो सकती, लेकिन यह हमारी मूर्खता है। माफ करना और सच्चाई बताकर रहूंगा, यह बात सच है कि पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी गलत हो सकता है। सिर्फ स्त्रियां गलत होती हैं, यह भी सही नहीं है, या सिर्फ पुरुष गलत होते हैं, यह भी सही नहीं है। हर इंसान का एक अपना स्वभाव होता है। किसी की नीयत अच्छी होती है, किसी की नीयत खराब होती है, लेकिन तुम्हारे भविष्य में तुम्हें एक औरत से खतरा बन रहा है। इसीलिए आज यह वीडियो बनाया गया है, ताकि तुम्हें सतर्क कर दिया जाए। और उसका नाम क्या है ये तो आगे वीडियो में बताएंगे ही। तुम्हें एक और बात बहुत ध्यान से और गंभीरता से समझनी है, जो तुम्हारे आगे भविष्य में बहुत काम आएगी। अगर तुम गुरुजी की बात को समझ रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी इस वीडियो को सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं ताकि तुम आगे भविष्य में बर्बाद होने से बच जाओ। क्योंकि कुछ ऑस्टिन के साथ जो तुम्हारे घर में ही रहते हैं और तुम्हारे घर को खोखला बनाते जा रहे हैं, उनके बारे में तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल
अंत तक देखते रहो। आपकी जिंदगी में एक सही इंसान वही हो सकता है जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आ जाता है जहां हमारे अपने ही हमें नहीं समझते। मान लो तुमसे कोई गलती हो गई और तुम भी अपनी गलती को स्वीकार कर चुके हो। मान लो तुमने अपनी जिंदगी में सब कुछ खत्म कर लिया और अब सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं। वहां पर कोई एक औरत होगी जो तुम्हें अपना समझकर तुम्हारे साथ खड़ी रहेंगी, तुम्हारी परिस्थिति को समझेगी, तुम्हारी गलती को सुधारने की कोशिश करेगी। वह तुम्हारे साथ जाएगी, चाहे तुम झोपड़पट्टी में रह रहे हो, लेकिन तुम्हारा साथ निभाएगी। उसने महलों की जिंदगी जी है, लेकिन तुम्हारे लिए वह सूखी रोटी भी खाएगी। एक ऐसी औरत सौभाग्य से मिलती है, चाहे वह आपकी पत्नी हो या दोस्त हो, पड़ोसन हो, करीबी रिश्तेदार हो। जो भी तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे काम आ रही है, वही तुम्हारे लिए सच्ची शुभ चिंतक है। लेकिन कभी कभी प्यार भी पैसों के बलबूते पर तोला जाता है। कुछ लड़कियां पैसा ना होने पर किसी इंसान को छोड़कर चली जाती हैं। ऐसी स्त्रियों से बचकर रहना, वरना यह आकर्षण तुम्हारी बर्बादी तय कर देगा आपके घर में। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके पेट में कुछ भी बात नहीं टिकती, चाहे वह आपस में किटी पार्टी कर रही है या फिर झुंड बनाकर बैठी है, किसी भी त्योहार पर एक दूसरे से मिल रही है या घर के बाहर बैठकर गप्पे लड़ा रही है। उनके मन में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो आपसे जुड़ी होती है। वास्तव में वह बात बाहर बतानी नहीं होती, लेकिन जब मामला गर्म होता है तो उनके पेट में वह बात नहीं टिकती और वह बातें बाहर निकल ही आती है, और वह तुम्हारी बातें होती हैं। जब वो मोहल्ले में चारों तरफ फैलती है, जब वह रिश्तेदारों में फैलती है, तो तुम्हारे ऊपर बुरी नजर लग जाती है, क्योंकि तुम चाहते हो तुम्हारी जो सफलता है, तुम्हारी जो योजनाएं हैं, तुम्हारे पास जो पैसा आ रहा है, वह गुप्त रहे, ज्यादा लोगों को पता ना चले, क्योंकि तुम जानते हो जमाना जलने वालों से भरा है। इसीलिए तुम अपने हर पैसों को छुपा कर रखते हो, अपनी हर निजी जानकारी को छुपा कर रखते हो। लेकिन घर की जो महिलाएं होती हैं, जब वो आस के पड़ोस में बात करती हैं, जब फोन पर अपने रिश्तेदारों से बात करती, तो वह बातें उगल देती हैं। तुम्हें वहां सावधान रहना होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से तुम्हारी जिंदगी में ऐसा देखा जा रहा है, जहां पर अचानक से कुछ बड़ा हो जाता है तो वही अचानक से बहुत छोटा भी हो जाता है। तुम्हें खुद को यह समझाना होगा कि सबसे पहले अपने घर की स्त्रियों को यह समझाएं कि हमारे घर के निजी राजगुप्त बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। यह चीज पर पहले तुम्हें काम करना होगा, क्योंकि गुरुजी जी इस औरत का नाम बताने जा रहे हैं। उसमें पड़ोसन भी शामिल है, उसका भी नाम बताएंगे। लेकिन तुम्हारी जो यह पड़ोसन है, यह तुम्हारे घर परिवार को बर्बाद कर सकती है, क्योंकि आज के जमाने के जो लोग हैं, वह खुद के दुख से दुखी नहीं है, वह सामने वाले के सुख से दुखी है। जब तुम्हारे घर में कोई महंगी टीवी आती है, फ्रिज आता है, गाड़ी आती है, तो इन्हें बड़ी जलन होती है कि भगवान इन्हें तो सब कुछ दे रहा है, आखिर हमें क्यों नहीं दे रहा? आखिर हम कौन सी मेहनत नहीं कर रहे हैं? आखिर इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? जरूरी है 2 नंबर का काम करते होंगे। ऐसी कई अफवाहें हमारे लिए जमाने में उड़ाई जाती है। जब भी कोई इंसान जिंदगी में मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ता है, तो सब उसका पैसा देखते हैं, सब उसकी सफलता देखते हैं, कोई भी उसके पैरों के छाले नहीं देखता। आखिर उसने कितनी मेहनत की है, यह कोई नहीं देखता। सबको केवल दूसरों की थाली का घी ही नजर आता है। यह बात तुम ध्यान रखना। इसलिए अपने घर के हर इंसान को यह समझा दो कि हमारी गुप्त बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि लोगों की नजर बहुत काली है, और यह जो पड़ोसन है, यह काली क्रियाएं को करने में भी बहुत माहिर है। यह तंत्र क्रिया भी जानती है, और एक बार को तुम्हारा पुतला बनाकर तुम्हारा फोटो प्राप्त करके या तुम्हारी प्रिय वस्तु प्राप्त करके उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दी, तो तुम्हारा व्यापार भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारी नौकरी में भी तुम्हें मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी और घर परिवार में क्लेश पटेगा, वो अलग। इसलिए समझदार को इशारा काफी है, सावधान हो जाओ। उसका नाम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक बात ध्यान से सुन लो और गांठ बांध लो। इस दुनिया में पुरुष और स्त्री में भेद मत करो। को यह जैसा समय चल रहा है, उस आधार पर खुद समझाओ कि पुरुष हो या स्त्री, सब मतलबी है। सब केवल और केवल अपने मतलब के लिए जीते हैं। किसी रिश्तेदार का फोन तुम्हारे पास तभी तुम आएगा जब उसे पैसों की जरूरत होगी, या तुमसे
कोई काम होगा, वरना बेवजह तुम्हें कोई कॉल नहीं करेगा। यही इस समाज का दस्तूर है और तुम्हें भी खुद को यही समझाना है कि मुझे अपनी जिंदगी में मस्त रहना है, ना तो किसी से मतलब रखना है और ना ही किसी के साथ उलझना है। जब कोई तुम्हारे साथ प्यार के दो मीठे बोल बोल लेती है तो तुम उसके ख्यालों में पागल हो जाते हो। यह भी तुम्हारा गलत स्वभाव है। इस आकर्षण को थोड़ा काबू में रखो। माना तुम्हारी युवावस्था है या तुम एक पुरुष हो, लेकिन तुम्हें खुद को यह समझाना होगा कि मेरे लक्ष्य से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे माता पिता के सपनों से बढ़कर लिए कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी में जो मुझे पाना है वह मेरी हाथ से छूट सकता है अगर मैंने अपना ध्यान भटका, या तो इसलिए मुझे खुद को भटकने नहीं देना है। कई बार दोस्त बोलेंगे कि तू नशा कर ले, तू यह गलत काम कर ले। तुम्हें खुद को इस माया में नहीं उलझने देना है। तुम्हें खुद को अगर सपनों तक ले जाना है तो कठोरता पूर्वक खुद को यह समझना है कि मेरे लक्ष्य के अलावा मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। अब 3 व्यक्ति औरतों के नाम हम तुमको बताएंगे जो तुम्हारे जिंदगी को जीते नरक बना सकती है। सबसे पहले नंबर पर एक पड़ोसन का नाम बताने वाले हैं जिसे तुम बहुत शरीफ की समझते हो। ऐसा तुम्हें लगता है कि यह तो बहुत दूध धुली है, लेकिन वास्तविकता में सच्चाई बहुत कड़वी है। इस औरत का नाम है, अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एस अक्षर से। इसका घर आपके घर के बिल्कुल नजदीक में है। पहला घर हो सकता है, दूसरा, तीसरा, 5 घर के अंदर ही इस औरत का घर है। और अक्सर यह तुम्हारे घर पर नजर रखती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम घर में क्या ला रहे हो, तुम्हारे घर के लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं। इसे यह सब देखकर बड़ा जलन होता है। और यही जलन भावना कब दुश्मनी में बदल गई है तुम्हें पता भी नहीं चला। माफ करना, अच्छू नहीं बैठूंगा। इसका नाम तो बता ही दिया है, अब पूरी पोल भी खोल कर रहूंगा। इस पड़ोसन से तुम्हें खतरा है। यह नाम वाली यह औरत जीते जी तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रही है और तुम्हारी जिंदगी नरक बनाना चाहती है। इससे जितना बचोगे, जितना सावधान रहोगे, तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। अब दूसरे नंबर पर जिस औरत की हम बात कर रहे हैं वह बहुत करीबी रिश्तेदार है। यूं समझ लोगे पर भी तुम्हारे साथ जुड़ी है, घर पर भी आना जाना है। और जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम घर में होता है तो तुम इन्हें जरूर बुलाते हो। तो सोच सकते हो यह कितनी जरूरी है, कितनी करीबी है। और इसका नाम गाते अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी केजी। अक्षर से थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि तुम्हारे और इनके ग्रह सितारे बिल्कुल मैच नहीं खा रहे। तुम्हारे और उनके विचार बिल्कुल आपस में नहीं मिलते हैं। तुम जो बोलते हो या उसका उल्टा समझती है। तुम सम्मान करने जाते हो या सम्मान समझती है। और हमेशा तुम्हारा इनके 736 का आंकड़ा रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने यह मीठे बोल बोलती है। यह केवल इसका स्वार्थ है, यह कह और इसका मतलब पन है, दोगलापन है। तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा नाम की इस महिला से जो तुम्हारी गरीबी रिश्तेदार है। इससे दूर रहो, इससे कम बात करो। अगर इसकी घटिया षड्यंत्र में फंस गए तो जिंदगी नरक बन जाएगी। अब एक ऐसी औरत का नाम बताने वाले हैं जिस पर तुम आंख मूंद कर भरोसा करते हो, जो तुम्हारी धर्मपत्नी हो सकती है, तुम्हारी 5 से 6 साल पुरानी महिला मित्र हो सकती है। जहां पर तुम काम करते हो वहां पर साथ काम करने वाली सहकर्मी हो सकती है। लेकिन तुम्हें खुद को यह समझाना होगा कि अब क्यों और नहीं मुझे इस आकर्षण में नहीं दबना है। मुझे खुद को यह समझाना है कि रिश्ता भले ही कितना गंभीर ना हो, लेकिन मुझे अपने भविष्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे दर दर की ठोकरें नहीं खानी है। मुझे कानूनों के चक्कर नहीं काटने हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन फैसला नहीं आता। और यही तुम्हारे साथ हो सकता है अगर तुमने इस औरत पर बहुत ज्यादा वह विश्वास किया जिसका नाम पे अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के पी अक्षर से थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि तकरीबन अगले 2 साल के लिए इनके और आपके ग्रह आपस में दुश्मनी भाव में रहेंगे, विरोधी भाव में रहेंगे, जिससे तुम्हारे साथ इनके विचार नहीं मिलेंगे। आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। यह भी हो सकता है कि जो तुम कहो इन्हें पसंद ना आए, यह जो कहे तुम्हें पसंद ना आए। तो अगर रिश्ता पति पत्नी का है तो दिल पर पत्थर रखकर एक दूसरे से प्रेम बढ़ाने की कोशिश करना है। एक दूसरे पर शक मत करना, एक दूसरे पर आरोप मत लगाना। अगर रिश्ता मित्रता का है, अभी शादी
मैं नहीं बदला है तो कोशिश करना तुम इससे दूर हो जाओ, क्योंकि आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ेगी। उससे पहले भगवान तुम्हें संकेत दे रहे हैं, अभी संभल जाना सही रहेगा, वरना बाद में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम ऑफिस में काम करते हो और यह तुम्हारी सहकर्मी है तो अपनी मित्रता को ऑफिस तक सीमित रखो। अगर यह मित्रता आगे बढ़ी और नजदीकी या प्यार में बदल गई तो तुम्हारे भविष्य में बर्बादी के सिवा और कुछ भी नहीं है पनाह में। महिला तुम्हारी जिंदगी में बहुत दखल मचा सकती है, सब कुछ बर्बाद कर सकती है, क्योंकि दिखाती कुछ और है और है कुछ और, इतना तुम बस ध्यान रख लो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो भी सीखने को मिला है वह आपके ही ग्रह कुंडली के हिसाब से बनाया गया है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल का बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आपके जीवन में चल रही घटना को पहले ही आप तक पहुंचा दिया जाता है, ताकि आप सतर्क हो सके। बाकी सब तो आपके हाथ में है। तो दोस्तों, जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख कर जाएं। धन्यवाद।